हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है वो बहुत बड़ी है। नई एनसीईआरटी में तो 6.3 है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में 6.5 हुआ करती थी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न शानदार जानदार है, कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। इनका उच्चतम निम्नतम कोई मान नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और जनरली यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं 1 या फिर 2 नंबर में। ठीक है, पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमको क्या दिया है? फंक्शन। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है, हमें दे रखा है, जो फलन हमें दे रखा है एफ एक्स, हमें दे रखा है ए की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना? तो हमें क्या करना होता है? जो भी फलन दिया होता है एक बार अवकलज करना होता है। एफ डैश का मतलब होता है एक बार अवकलज करना। ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये हमें मिल गया। ठीक है, अब अब आपको पता है उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए पहले हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए होते हैं। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या, एक्स के वो मान हम निकालते हैं जिस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। अब आप सोचो कि एक्स का आप कौन सा मान लोगे कि पूरा फलन 0 हो जाए? कोई मान है ऐसा? क्योंकि आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एक धनात्मक राशि है। इसका मान कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और 0 भी नहीं हो सकता। आप एक्स का मान, अगर आप सोचोगे एक्स का मान में माइनस का एक भी रखोगे ना, तो देखो यहाँ अगर एक रखोगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक धनात्मक राशि है। आप नेगेटिव में भी रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 की ओर हालांकि टेंड कर सकती है, लेकिन कभी 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। तो एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर मैं कोई भी एक्स ले लूँ वास्तविक संख्या से, तो तो एफ डैश एक्स का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। अब जब भी क्रांतिक बिंदु ही हमें नहीं पता चलेगा, तो मैं उच्चतम मान निम्नतम मान मैं कैसे निकाल पाऊंगा? निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्स का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके मान के आधार पर एफ डैश एक्स 0 हो पाए। अतः अतः e की पावर x का उच्चतम उच्चतम तथा निम्नतम मान नहीं होगा। मान नहीं होगा। कारण समझ में आ गया आपको? बहुत आसान प्रश्न है, ये एग्जाम में 1 नंबर में ही आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ही है। पहला वाला हो गया। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या दे रखा है? जी एक्स। क्या अपने पास लॉग एक्स है, लॉगारिथम फंक्शन है। तो वही चीज़ है, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी फलन दे रखा है उसे हमें एक बार अवकलज करना है। ठीक है मेरे बच्चों, अवकलज करेंगे। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है? 1 के बट्टे में एक्स। क्या होता है? 1 के बट्टे में एक्स। अब फिर से वही चीज़, क्योंकि आपको एक्स का वो मान देखना है कि जी डैश एक्स आपका 0 हो जाए। ऐसा कोई मान है क्या? क्रांतिक बिंदु आपको चाहिए। तो अगर देखो, कोई भी एक्स जो वास्तविक संख्या से, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये हालांकि 0 की ओर टेंड्स कर रही है, लेकिन कभी 0 नहीं आएगी। ठीक है, इस राशि का मान 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन 0 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर मैं कोई भी मान, कोई भी एक्स का मान वास्तविक संख्या से लेता हूँ, तो तो जी डैश एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो क्रांतिक बिंदु ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अतः अतः यहाँ पर जो फलन है, आप क्या बोल दोगे? अतः लॉग एक्स का उच्चतम तथा निम्नतम मान नहीं होगा, नहीं निकल सकता। कारण क्या है? यहाँ पे और थोड़ा और लिख सकते हो, चूंकि क्रांतिक बिंदु क्रांतिक बिंदु
ही नहीं है, इसीलिए log x का उच्चतम निम्नतम मान नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए आराम से। थर्ड वाले में आ जाते हैं। लैंग्वेज सबका यही रहेगा, ठीक है, सबका लैंग्वेज यही रहना है। फिर आ जाओ तीसरे वाले फंक्शन में आ जाते हैं। ठीक, तीसरे वाले फलन की बात करो, शानदार क्वेश्चन है। एच एक्स फलन हमें दे रखा है एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखो मेरे भाई क्या करेंगे, एक बार अवकलज कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये आ जाएगा 1। अवकलज करना आपको आता ही होगा। अगर अवकलज नहीं आता तो ये चैप्टर पढ़ना ही मत, पहले अवकलज सीखो, ठीक है, क्योंकि अवकलज का अनुप्रयोग है। अवकलज आपने पढ़ लिया है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखो x का मान कहाँ से आना चाहिए, वास्तविक संख्या से आना चाहिए। एक तरीके से मैं सोच लेता हूँ, आपको पता है क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या कर दें, क्रांतिक बिंदु के लिए जो एच डैश एक्स होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। इसका मान 0 के बराबर रखो तो यहाँ से 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपको x का मान निकाल के देखना है, ठीक है, x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, चूंकि a के स्थान पर कितना है 3 है, b के स्थान पर क्या है 2 है और c के स्थान पर क्या है 1 है। ठीक है, क्रांतिक बिंदु वास्तविक नहीं आएगा देखना इसमें। अब इसमें आगे क्या करना है, x का मान निकालने के श्रीधराचार्य के नियम लगा देंगे। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2 होता है। रखो मान, b का मान है 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4, a का मान है 3 और c का मान है 1, रख दिया बट्टे में 2a, a का मान है 3, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 तियां 12 बट्टे में 6, तो 4 में से 12 घटाओगे माइनस के 8 आ गया। तो आप जानते हैं अंडर के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो काल्पनिक मान होता है। ये एक्स का कैसा मान मिल रहा है हमको प्यारे बच्चों, काल्पनिक मान मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें तो वास्तविक मान चाहिए। हमें एक्स के काल्पनिक मान मिल रहे हैं जो इसको 0 बना सकते हैं, लेकिन हमें काल्पनिक नहीं, हमें तो वास्तविक मान चाहिए। तो एक्स अगर हम आर से लेंगे तो ये जो एच डैश एक्स है वो कभी 0 नहीं होगा। अर्थात यहाँ लिखोगे अर्थात कोई क्रांतिक बिंदु नहीं है, ठीक है, कोई वास्तविक मान नहीं है, काल्पनिक आ रहा है, काल्पनिक से हमें लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है एक्स का जो एच डैश एक्स को क्या कर दे 0 कर दे। अतः एच एक्स का कोई उच्चतम तथा निम्नतम मान नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर चौथा था बहुत ही आसान था, आराम से हो गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, शानदार जानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन शानदार हैं, चलिए इनको करते हैं। पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अब इस प्रश्न में की खूबी क्या है कि फलन के साथ साथ इंटरवल दिया गया है। तो जिस भी क्वेश्चन में फलन के साथ इंटरवल दिया जाता है उन प्रश्नों को जैसे मैं अभी मैं कराऊंगा वैसे ही किया जाता है, इनके करने का प्रोसेस ऐसा ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, दिया है, ठीक है,
एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स की घात 3। एक्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है। हमारा जो एक्स है वो आ रहा है इस इंटरवल से, क्लोज इंटरवल से। क्लोज इंटरवल में उन बिंदुओं को भी हमें लेना पड़ता है, ठीक। तो क्या करते हैं, जो भी फलन दिया होता है एक बार हमें अवकलज करना होता है। कर दो अवकलज, तो यहाँ से 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए तो यहाँ देखेंगे, अब जो भी f' होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानना, ठीक है। जो भी f' होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास f' क्या है, 3x² है। इसको 0 के बराबर रखोगे, x² बराबर हो जाएगा 0/3 यानी कि 0, और x का मान आ जाएगा 0। 0,0 आएगा, 2 बार 0 आएगा, लेकिन जो चीज़ रिपीट करे उसको एक बार ही लिखते हैं। अतः, ठीक है, अतः ये जो x आपको मिला है ये इस इंटरवल के अंदर है। अतः x आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो हो गया -2, एक हो गया 0 और एक हो गया 2। क्लोज इंटरवल है ना, इन बिंदुओं को भी लेना है और जो आपको मिलेगा उन बिंदुओं को भी लेना है। अब इन बिंदुओं को इस फंक्शन में रखना है जो फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो फिर आपको पता लगेगा कि उच्चतम और निम्नतम मान हमारे क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम, कॉल आ गया, सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कि आपको पता है कल रात को 2 बजे मैं एडमिट था इमरजेंसी में, ठीक है। वहाँ से घर पे आने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक नंबर अभी मैंने नया लिया है, क्योंकि मेरा जो पहला वाला नंबर है वो सबके पास चला गया, उसे हमेशा फ्लाइट मोड पे रखना पड़ता है। मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ, अभी मैंने नया नंबर लिया है वो घर वालों के डांट की वजह से कि हमेशा ये रखना है, तभी फ़ोन आ गया था, माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हमें ये जो 3 बिंदु मिले हैं ना, तो देखो, मैं कहने का मतलब है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। मैं देखो इमरजेंसी से घर पे आया हूँ जस्ट अभी, और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य यही बनता है कि आप भी ईमानदारी से मेहनत करो, दिल से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो बार बार, ठीक है। और दिल से पढ़ाई करोगे ना, ईमानदारी से जब पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे, तो भगवान भी आप पे कृपा बनाएगी और आप भी अच्छे नंबर पाओगे, ठीक है। तो रखते हैं मान, ये जो भी मान रखने होते हैं वो फंक्शन जो आपको दिया जाता है ना उधर रखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ रखेंगे f-2, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर -2 रख दो, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर आपको रखना है 0, रखना है 0 पे चेक कर लेंगे, x की जगह 0 रख दोगे, 0 की घात 3, तो ये हो जाएगा 0। फिर x की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है, f2 रख दोगे, 2 की घात 3 यानी कि 8 हो जाएगा। अब आप खुद बोलोगे कि भैया ये तो सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम वाले को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम मान। और ये अपना क्या है प्यारे बच्चों, ये है निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसी स्लाइड पे करना होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। सारे पार्ट एक जैसे हैं, सेकंड वाला पार्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। फंक्शन एक्स अपने पास क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये अपना फलन है, जो भी फलन है उसका हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। f' बराबर अपने पास हो जाएगा साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलज अपने पास हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। क्रांतिक बिंदु निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपका f' है, एक बार जो भी अपने अवकलज किया उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको 0 के बराबर रखो, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर 0, तो माइनस का साइन एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, इधर गुणे में कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ मैं,
ये साइन गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में। ठीक, तो कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट एक्स। इधर 1 है, बराबर है, तो इसका मान भी आपको कॉट पे सोचना पड़ेगा। कॉट पाई बाई 4 का मान होता है एक, कॉट से कॉट कटा, एक्स का मान हमें मिल गया पाई बाई 4। ठीक है, एक्स का मान हमें क्या मिल गया, पाई बाई 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटरवल तो दे ही रखा है प्रश्न में, ये इंटरवल है ना, चूंकि एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, 0 से पाई से आ रहा है, अतः एक्स के मान क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, एक तो 0 होगा, एक पाई बाई 4 निकाला आपने जो इसी इंटरवल के बीच में है, और अगला बाउंड्री पॉइंट क्या है अपना, पाई है। इन 3 बिंदुओं पे फलन पे रख के मान निकालने हैं आपको, यहाँ पे रखना है। जो फलन दिया जाता है उधर ही रखना होता है अपने को, रखो। अब निकालते हैं कि करके, पहले निकालना होगा f0, फिर निकालना होगा f पाई बाई 4, फिर निकालना होगा f पाई पर। तो रखो यहाँ पर x की जगह पर 0, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ x की जगह पे पाई बाई 4 रखना है, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2, इसके बट्टे में √2, इसके बट्टे में √2, लॉस ऑफ आ जाएगा √2, नीचे सेम होने पर ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2/√2, जिसको मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, बट्टे में है √2, इससे ये कटा तो ये आ गया √2। पाई रखेंगे, साइन पाई प्लस कॉस पाई। ठीक है, तो साइन पाई का मान होता है 0, कॉस पाई का मान होता है माइनस का 1, तो ये आ गया -1। अब आप खुद देख के बता दोगे फटाफट कि भैया ये √2 1 से ज़्यादा होता है, तो ये हमारा उच्चतम मान है। ये अपना क्या है भाई, निरपेक्ष उच्चतम मान है, और ये -1 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया अपने आराम से। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। फंक्शन हमारे पास दे रखा है 4x माइनस x² कम x² बट्टे में 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये अपना इंटरवल है। ठीक है, तो जो भी फलन दिया जाता है उसका हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज। 4x, 4 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1 होता है, और ठीक है x का अवकलज 1 होता है, लिख के दिखा देता हूँ। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का अवकलज 2x होता है, 2 से 2 कटा, तो कुल मिला के f' अपने को मिल गया 4 × 4 माइनस के x। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं, ये अपना फलन दे रखा है। हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु चाहिए अपने को। अब क्या करते हैं, जो f' है उसको हम रखते हैं 0 के बराबर, रखो 0 के बराबर, 4 - x 0 के बराबर रखोगे तो माइनस के x इधर क्या हो जाएगा, प्लस के x। मिल गया बिंदु। ये जो 4 है वो इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, आया भी है, 4 इस इंटरवल के बीच में होता है। 9/2 का मतलब क्या है, 4.5, 4.5 के बीच पे 4 पड़ता है पहले। x हमारा कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, -2 9/2 से, अतः x क्या हो जाएंगे हमारे, x अपना हो जाएगा, एक तो आ रहा, एक तो लेना पड़ेगा -2, एक लेना पड़ेगा 4, और एक लेना पड़ेगा 9/2। इन 3 बिंदुओं पे हमें मान निकालने होंगे, यहाँ रखना है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, -2,
f माइनस 2 रखो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे माइनस का 2 रख दो। हल करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 बट्टे 2, 2 आ जाएगा, -8 -2 माइनस के 10। बेसिक कैलकुलेशन इतना तो आपको आता ही होगा। अब हमें क्या करना है, 4 रखना है, x की जगह पे क्या रखना है, 4 रख देना है। चार चौको 16, 4 चौको 16 बट्टे 2 8, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब हमें क्या रखना है, 9 बट्टे 2, x की जगह पे रखना है 9 बट्टा 2, 9 बट्टा 2। हल करते हैं तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 9 नम 81, 4 दूनी 8, 900 पे लग जाएगा 8, इसकी गुणा इसके साथ, 8 8 64 से लगा 6, 8 8 कम 8 6 14 माइनस के 81, 4 में से घटाएंगे 3 और 14 में से 8 घटाएंगे 6, 63 आ जाएगा, 63 बट्टे 8। ठीक है, तो 8 45 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, तो ये तो थोड़ा कम है, 7 आ रहा है ना, 7 बार 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो उच्चतम मान तो ये मिल गया, निरपेक्ष उच्चतम मान ये है अपना, और ये अपना क्या, निरपेक्ष निम्नतम मान। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, थर्ड वाला भी। अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ अपने पास क्या है, फंक्शन एक्स अपने पास है x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और x अपना इस इंटरवल से आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का लॉजिक क्या है कि जो भी फलन आपको दे रखा है उसका हमें क्या करना है, एक बार अवकलज, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। रैखिक समीकरण हमेशा x का व्यवहार करता है, तो ये आ जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो ये हमें मिल गया एफ डैश एक्स। तो क्रांतिक बिंदु निकालना है, अतः अतः नहीं अब अब हमें क्या करना है कि जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के बराबर रखो। ठीक है, तो ये अपना है 2x -1, इधर 0, इधर 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, x का मान 1 आ जाएगा, चूंकि x हमें दे रखा है किस इंटरवल से, इस इंटरवल से, -3, 1 से, है ना। अतः x के मान हमारे क्या क्या हो जाएंगे, एक तो -3 है बाउंड्री पॉइंट्स, एक हमें 1 मिल गया, और एक 1 दे भी रखा था। ठीक है, जो पॉइंट हमें मिला 1 वो ऑलरेडी था, तो 2 ही पॉइंट पे आपको निकालना है, 2 ही पॉइंट पे आपको निकालना है, निकालो। ठीक, अब हमें रखना है x की जगह पे -3 यहाँ पर, -3 और 1 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 3 ये हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और अब रखना है हमें 1, x की जगह पे क्या रखना, 1 रखना, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो आप खुद बोलोगे भैया ये उच्चतम मान है, निरपेक्ष उच्चतम मान, और ये अपना क्या है, निरपेक्ष निम्नतम मान। हो गया बड़े आराम से,
कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पांचवा था ना, पांचवे के बाद छठा आएगा। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि लाभ फलन यह है, किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। हमें उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन शानदार है। सभी क्वेश्चन थोड़ा आपसे अटेंशन मांग रहे हैं। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि प्रश्नावली बहुत बड़ी है। तो कैसे हल करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है अपने को, पी एक्स। एफ एक्स की जगह पी एक्स बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नाम दे दो। 72x माइनस 18x²। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें क्या करना होता है, एक बार जो भी फलन दिया जाता है उसको हमें एक बार अवकलज करना होता है। कर दो अवकलज। कांस्टेंट का अवकलज 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 72, एक्स का अवकलज 1 होता है, 2 सामने आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36x आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा आप क्लोज कर दो, क्योंकि आपको इस प्रश्न में ना उच्चतम मान निम्नतम मान निकालना है। उसके बाद फल, उसके लिए क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव वाला मेथड लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा सब क्लोज कर देते हैं, लगे हाथ। ये तो हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 36, है ना। आप क्लोज करेंगे तो यही आएगा माइनस का 36। इसमें एक्स है ही नहीं, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया ऋणात्मक। तो x का कोई भी मान आपका मिलेगा ना, ऋणात्मक आया है, यानी कि फलन क्या होगा ऋणात्मक। डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक आने पे क्या होता है, फलन उच्चतम होता है। फलन ऋणात्मक है, अतः फलन उच्चतम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फलन क्या होता है, उच्चतम होता है। पॉजिटिव आने पर ऋणात्मक और पॉजिटिव आने पर निम्नतम होता है। अब हम क्या करेंगे, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, मतलब क्रांतिक बिंदु ही निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो एफ डैश एक्स है, यहाँ तो एफ डैश नहीं, हमने पी मान रखा है ना फंक्शन को, तो यहाँ लिखेंगे पी डैश एक्स, इसको आप लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो यह इसको 0 के बराबर रखेंगे, माइनस के 72 माइनस के 36x बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -72 माइनस का 36 इधर के हो जाएगा प्लस के 36, 36 गुणे में इधर के आ जाएगा भट्टे में 36 दूनी 72। तो x का मान मिल गया माइनस के, तो एक ही बिंदु आया है। अब आप सोचेंगे इस बिंदु पे उच्चतम होगा। देखो x का जो भी मान आता है वो हमें कहाँ रखना होता है, वो हमें रखना होता है वैसे तो डबल डेरिवेटिव में, यहाँ रखना होता है, परंतु इधर तो x है ही नहीं अपना। तो भाई x का जो भी मान आएगा उस बिंदु पे ये फलन क्या है अपना, नेगेटिव दे रहा है, यानी कि उच्चतम है। यानी कि x बराबर -2 पर हमें उच्चतम मान मिलेगा इस फलन का। ठीक है, ये अपना क्या है, उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अतः उच्चतम मान उच्चतम मान निकालना है आपको। x बराबर माइनस का 2 यहाँ रख देना है दिए गए फलन पे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वह माइनस के 2 रख दो। और हल कर लो। 41 2 दूनी 4 7 दूनी 14, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 दूनी 4 18 जो के 72। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 40 ठीक हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। 4 और 1 5, 4 और 4
8, 185 में से 72 घटा देना है। 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 113 हमें हमारा उच्चतम मान मिल जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है कि ये आंसर आपको एनसीईआरटी में जब ढूंढो तो आप बोलोगे सर आपने गलत किया है। ये आंसर आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के पीछे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कुछ घुमा के और दिया है और उस आधार पे आंसर बता रखा है, बना रखा है। ठीक है। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको चीज़ें समझना है। जरूरी नहीं है कि ये जो चीज़ है एग्जाम में डिक्टो वही है, ये चीज़ घुमा के भी दी जा सकती है ना। तो आपको तरीका आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन तो कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो आई थिंक 113 आंसर नहीं है, कुछ और ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर फलन कुछ और है। यहाँ जो फलन दे रखा है उसी हिसाब से मैंने सॉल्व किया, तो आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अंतराल 0,3 पर अंतराल दे रखा है आपको, इस फलन के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करने। ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। हल में आ जाओ। अंतराल आपको दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा, दिया है। क्या दे रखा है अपने को? फलन दे रखा है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस के 12x² माइनस के 48x प्लस के 25। हमें क्या करना होता है? जो भी फलन दिया जाता है उसको हमें एक बार अवकलज करना होता है। कर दो अवकलज, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, x की घात में 3, 8 तियाँ 24, x की घात में 2, 12 दूनी 24 x, और ये आ जाएगा 48। x का अवकलज एक होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0। ये हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब ये हमें मिल जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड तो बनाना पड़ेगा आपको, गुणनखंड तो बनाना पड़ेगा। x की घात 3 है, तो एक x का मान सोचना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तभी बात बनेगी। तो x का मान सोचो जो इधर रखे तो इसको 0 बना दे। ठीक है, x का मान सोचो जो इसको यहाँ पर रखे हम, तो इसको ये क्या बना दे? 0 बना दे। देखो, अगर मैं x का मान 2 सोचता हूँ, रख के दिखाता हूँ मैं आपको। x की जगह मैंने 2 रखा, और ये सोचना होता है। देखो 24 दूनी 48, 48 से 48 कटा, ये हो जाएगा 8, 12 8 96, 24 चौके 96, आ गया 0। तो x बराबर 2 इसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। x बराबर 2 संतुष्ट कर रहा है, तो x प्लस का 2 इधर रख के क्या हो जाएगा? माइनस का 2। x माइनस 2 इसका क्या है? फैक्टर है। तो हमें क्या करना होगा? x माइनस 2 से भाग देना होगा इसमें। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। 12x³ माइनस के 24x² प्लस के 24x माइनस के 48। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 x³ इधर x² आ जाएगा। गुणा करोगे इसमें 12x³, 12 दूनी 24 x², घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का कटा, नीचे ये उतर जाता है। ठीक है, अब देखो इससे इसको भाग देना होता है, प्रथम बार 24 आएगा प्लस का, तो यहाँ 24 लिखेंगे। 24x प्लस इंटू माइनस माइनस, 24 दूनी 48। ये सब तो आता ही होगा ना, कक्षा 10 में पढ़ा है। कटा, पूरा 0 आ गया, शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि जब फैक्टर से हम भाग देते तो शेषफल 0 आता है। तो अगला तो ये मिल गया आपको 12x² प्लस 24। तो यहाँ से 12 उभयनिष्ठ ले लो, 12 दूनी 24। ठीक है, और किससे गुणा किया था आपने? x माइनस 2 से। ठीक, x माइनस 2 से किया था। तो कुल मिला के अगर इसका फैक्टर करें किया हमने, तो फैक्टर करने पे क्या मिला हमें? फैक्टर करने पे हमें मिला 12
एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही तो मान मिला। अब जब भी अंतराल होता है, अभी अंतराल वाला प्रश्न किया है ना आपने, तो वही क्वेश्चन है। अंतराल वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है कि एक बार अवकलज करना होता है और उसके बाद एफ डैश एक्स को क्या रखना होता है, 0 के बराबर रखना होता है। अब ये जो काम हमने किया ये रफ में नहीं करना है, ये फियर में ही करना है। कई बच्चे सोचेंगे ये रफ में करना है, पीछे छुप छुप के करते हैं, नहीं, ये सामने करके दिखाना है। एग्जाम को पता लगना चाहिए कि भाई तुमने मेहनत की है, अंदाजे में नहीं लिख रहे हो तुम। ठीक है, कई बच्चे ये चीज़ रफ में करते हैं, ये रफ में नहीं करना है। अब आपको एफ डैश एक्स जो भी है उसको 0 के बराबर रखो, तो यहाँ रखेंगे 12 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक, देखो इन तीनों राशियों का गुणनफल 0 है। 12 धनात्मक राशि है, 12 का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। जब इसको 0 लोगे, यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके आ जाएगा प्लस का 2। ठीक, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के अंदर, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। ये काल्पनिक मान है, तो काल्पनिक मान हम नहीं लेते हैं, हम काल्पनिक मान नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ वास्तविक मान चाहिए होता है। दो मान हमें मिले हैं लेकिन दोनों दोनों काल्पनिक मान है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें सिर्फ x का एक ही मान मिला है और इंटरवल आपको दे रखा था। अब हम इन पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम इन पे बात करेंगे। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब आपके पास कितने बिंदु मिल गए आपको, 3 बिंदु मिल गए। चूंकि x हमारा कहाँ से आ रहा है, 0,3 से आ रहा है। ठीक है ना, अतः x का मान एक तो हो गया 0, एक मिला है 2, और एक आपके पास क्या हो जाएगा 3। इन 3 बिंदुओं पे हमें मान चेक करना है, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर देखेंगे कि उच्चतम मान क्या आ रहा है, निम्नतम मान क्या आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, चेक करते हैं पहले F0 पर। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। 3, 0 की पावर 4, 8, 0 की पावर 3, 12, 0 की पावर 2, माइनस 48 गुणा 0 प्लस का 25। तो ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, पहला वाला हो गया। दूसरे पे आ जाओ, F2। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दोगे। 3, x के जगह पे 2, 8, x के जगह पे 2, 12, x के जगह पे 2, 48, x के जगह पे 2 प्लस का 25 है। ठीक है, तो हल करते हैं। हाँ, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 8 8 64, 4 12 को 48। ठीक है, 48 दूनी 96, और यह प्लस का 25। ठीक है, तो इन सबको हल करेंगे। 48 48 96। ठीक है, 64 में से 25 घटा देंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, ये आ जाएगा, सही है कैलकुलेशन। तीसरा बिंदु हमारे पास कितना है, 3 है, उस पर निकाल लेते हैं F3। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखो। ठीक है, तो गुणा करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 9 81, 81 गुणा 3, 81 गुणा 3 होता है 243। ठीक है,
फिर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 अट्ठे होता है 216। ठीक है, फिर आ जाओ प्लस 3 × 3 = 9, 12 9 108, 48 3 × 24, हाँ 144 और 25। ठीक है, ये आ गया। कितना बचेगा अपना, ये आ जाएगा अपने पास हल करके 243 प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, और ये माइनस का है, ये माइनस का है। इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। कितना मिल जाएगा, 25 बोल रहा हूँ, 16 मिल जाएगा। 16, 25, 16 माइनस के 39, ये 3 मान मिलेंगे। ठीक है, तो आपका उच्चतम मान क्या होगा, ये वाला होगा सबसे बड़ा मान। ये आपको मिल गया निरपेक्ष उच्चतम मान, और सबसे कम ये वाला है आपका, ये आपको मिल गया निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कह रहे अंतराल दे रखा है आपको 0 से 2π, अंतराल वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, किन बिंदुओं पर फलन sin 2x का अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। उच्चतम मान कौन सा होगा वो बताना है, किन बिंदुओं पर, और बिंदु भी बताना है किन किन बिंदुओं पे मिलता है। चलिए, दिया है ठीक है, हमें दे रखा है क्या, फलन हमें दे रखा है sin 2x, और ये जो मान है ना वो इस इंटरवल से आ रहा है। ठीक है, हमारा जो अंतराल है, चूंकि अंतराल क्या अपना 0, 2π। ये अंतराल अपने को दे रखा है, मतलब पूरे क्वाड्रेंट में से 0, 1 से लेके 4 तक के बीच में मान हमें लेने हैं। चलिए करते हैं। नियम क्या है कि जो भी फलन दिया जाए उसको एक बार अवकलज करो। sin 2x का प्लस क्या हो जाएगा cos 2x, x का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। अवकलज करना तो आता ही होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी फलन दिया गया है, सॉरी, उसका जो आपने अवकलज किया है उसको 0 के बराबर रखते हैं। अब क्या करते हैं, f' को हम 0 के बराबर रखते हैं। रखो 0 के बराबर, तो ये अपने हमने रख दिया 2 cos 2x 0, cos 2x तो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0/2 0 ही होता है। इधर cos है बराबर है, इसका मान cos में सोचो, cos 90 का मान होता है 0, 90 बोले तो π/2। ठीक है, cos से cos कटा, 2x बराबर आ गया π/2, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया हमें π/4, एक बिंदु मिला। अब आपको पता है कि भाई जो मान हमें लेना है वो इस इंटरवल में लेना है। अब आपको सोचना है कि भाई इसका जो मान है पूरे जो 4 क्वाड्रेंट है वो कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिले गया, π/4 किधर आता है, पहले चतुर्थांश में आता है। देखो ध्यान से देखो, 0, ये अपना π/2, ये अपना पाई, ये अपना 3π/2 और ये अपना 2π। ये जो x आपको मिला है वो पहले चतुर्थांश में तो मिल गया, पहले वाले का काम फतेह हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको चारों के मान चाहिए। चारों चतुर्थांश में कौन कौन से मान आएंगे वो आपको पता करना है। पहले चतुर्थांश का जो मान आपको मिला है वो मिला है π/4। ठीक है, 0 और 2π तो इसको लेना ही लेना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल इसको तो लेना है। इसके बीच के जो जो मान है वो भी लेना है। अब सेकंड में क्या मान होगा, थर्ड में क्या मान होगा, फोर्थ में क्या मान होगा, कोई भी मान आपको सेकंड में चाहिए। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में चाहिए तो आपको क्या करना होता है, π - θ करना होता है।
अगर आपको तीसरे में चाहिए तो पाई प्लस थीटा करना होता है, और अगर आपको तीसरे में चाहिए और चौथे में चाहिए तो 2 पाई माइनस थीटा करना होता है। ठीक है, देखो ये मान जो निकालना ना पाई बाई 4, इसका और एक तरीका भी है, तो वो थोड़ा ऐसा तरीका है ना, बच्चा बाद में जाके भूल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, उसको रटना पड़ेगा। और यहाँ पर रटने का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कक्षा 11 से आप पढ़ रहे हो। तो और मान क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये चीज़ ध्यान से देखिए। अगर पाई दूसरे चतुर्थांश में कौन सा मान मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो मान मिलेगा वो कौन सा मान मिलेगा, पाई में से आप थीटा घटाओगे। थीटा क्या है, यही थीटा है, इसी को घटाना है। पाई बाई 4 घटा दो तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, सेकंड का मिल गया, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट का मान क्या मिलेगा, पाई प्लस थीटा होता है, थीटा अपने पास क्या, पाई बाई 4, तो 4 और 1 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। और अगर फोर्थ पे चाहिए आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो क्या 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई में से पाई बाई 4 कम करेंगे, थीटा अपना पाई बाई 4 है, 4 दूनी 8, 8 में से घटाएंगे 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अतः एक्स क्या हो जाएगा, आपके एक्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको 4 मिले हैं, एक तो पाई बाई 4 है। ठीक है, एक आपका 3 पाई बाई 4 है, एक आपका 5 पाई बाई 4 है, एक आपका 7 पाई बाई 4 है, और लास्ट में क्या है आपका 2 पाई है। अब आपके एक्स के इतने सारे बिंदु हो गए, इन सभी पे आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ये मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। इतना लिख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा भी मिटाने वाला हूँ। इतना हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, एक एक बिंदु करके मान निकालेंगे और फिर देखेंगे भाई किसमें क्या आ रहा है। सबसे पहले निकालते हैं 0 पर, एफ एस 0 पर यहाँ रखना है शाइन 2 0, यानी कि शाइन 0, शाइन 0 का मान 0 होता है। ओके, फिर आ जाओ पाई बाई 4 पर, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, पाई बाई 4, 2 दूनी 4, ये अपना हो गया साइन पाई बाई 2। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पाई बाई 4 के बाद 3 पाई बाई 4, एक्स की जगह पे क्या रखना है, 3 पाई बाई 4 रखना है, 2 दूनी 4, तो ये हमें मिल जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। आपको पता है ना लॉजिक, साइन की बात हो रही है तो आप जानते हैं यहाँ अपना 0, यहाँ अपना पाई, यहाँ अपना पाई बाई 2, यहाँ अपना 3 पाई बाई 2। जो मान 0 का होता है वही मान पाई का होता है, इधर बस पॉजिटिव में होता है, इधर नेगेटिव में होता है। जो मान पाई बाई 2 का होता है पॉजिटिव में, वही मान 3 पाई बाई 2 का होता है, बस नेगेटिव में होता है। तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, 1 होगा, लेकिन माइनस का 1 होगा। ये हो गया। उसके बाद आ जाइए एफ क्या है, 3 पाई बाई 4 निकल गया, 5 पाई बाई 4। तो रखो एक्स की जगह पर क्या है, 5 पाई बाई 4, काटो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा अपना साइन 5 पाई बाई 2। अच्छा, 5 पाई बाई 2 का सिस्टम क्या है, कैसे पता लगेगा, है ना। 5 पाई बाई 2 अब कैसे पता लगेगा, अब इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन 2 पाई, 2 दूनी 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। आपको एक सूत्र पता होगा ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले सिखवाया था आपको। साइन 2 पाई प्लस का थीटा होता है तो साइन थीटा होता है, माइनस का थीटा होता है तो साइन टू माइनस थीटा होता है। तो यहाँ लग जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट अपना क्या है मेरे भाई, 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 पे चेक करो, 7 पाई बाई 4, 2 दूनी 4, यह आ गया साइन 7 पाई बाई 2।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको भी उसी हिसाब से निकाल दो, 7 पाई है ना, तो 2 तिया 3 पाई का चक्कर मत लगाना, 4 पाई, हाँ 4 पाई लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई में से पाई/2 घटा दो, तो ये सूत्र आप जानते होंगे ना, साइन 2 पाई हो या 2n पाई हो, n क्या होता है, गुणज होता है। कैसे गुणज होता है, पूर्णांक होता है n, तो यहाँ n की जगह पे क्या 2 है, 2 दूनी 4 ना, 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन प्लस माइनस थीटा होता है। 2 चौको 8, 8 में से 1 पाई घटाओगे 7 पाई बचेगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा साइन माइनस के पाई/2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस सामने आ जाएगा और ये पाई/2 लग जाएगा, साइन पाई/2 का मान 1 होता है। फिर आ जाओ फंक्शन 2 पाई पर, x की जगह पे अपने को क्या रखना है, 2 पाई रखना है, साइन क्या आ गया, 4 पाई आ गया, साइन 4 पाई आ गया, साइन 4 पाई का मान क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, फिर से 4 पाई यहाँ आ जाएगा, तो साइन 4 पाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो हमें क्या बोला था, उच्चतम मान निकालो, उच्चतम मान मेरे क्या क्या है, एक ही उच्चतम मान है ना, एक एक, और कहाँ दिख रहा है आपको, एक कहीं और दिख रहा है, निम्नतम भी है, -1 मिला है अपने को, 0 भी मिला है, लेकिन उच्चतम मान पूछा आपसे, तो उच्चतम मान मिला है आपको पाई/4 पर और 5 पाई/4 पर, ठीक है। उच्चतम मान, उच्चतम मान मेरा है 1, और उच्चतम बिंदु मेरे पे है, उच्चतम बिंदु मेरे किस पे, एक तो पाई/4 पे मिला है और एक मुझे 5 पाई/4 पे मिला है आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सबसे इजी, सबसे आसान तरीके से, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे भी डाउट आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को कई सारे टीचर्स ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इस प्रश्न में ना कहीं पे भी अंतराल का नामो निशान नहीं है, दे रखा है कहीं अंतराल नहीं दिया है, लेकिन टीचर्स जानबूझ के अंतराल घुसाड़ देते हैं, भाई ये अंतराल के अंदर हम मानते हैं। क्यों भाई, दिया नहीं है तो तुम कैसे मान ले रहे हो जबरदस्ती, दिया होगा तो हम करेंगे ना। यहाँ अंतराल कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमें बोल रखा है फलन है, इसका उच्चतम मान निकालो, तो उतना ही काम करेंगे अपन। चलिए करते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, हमें दे रखा है फलन, एफ हमें दे रखा है साइन x प्लस कॉस x। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा मान, ऐसा प्रश्न हमने हल किया था, वहाँ पर अंतराल दे रखा था, यहाँ अंतराल नहीं दिया है, इतना फर्क है। क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है, साइन x का अवकलज कॉस x का अवकलज माइनस के साइन x। फिर क्या करना होता है, अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना, कॉस x माइनस का साइन x बराबर 0, माइनस का साइन x इधर आके हो जाएगा प्लस के साइन x, गुणा में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ यहाँ पर, एक गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 होता है, 10x बराबर 1 बराबर है, इसका मान में 10 में सोचना पड़ेगा, 10 पाई/4 का मान 1 होता है, 10 से 10 कटा, x का मान आ गया पाई/4। एक ही बिंदु मिला अपने को, ठीक है, एक ही बिंदु मिला अपने को। अब ये उच्चतम बिंदु होगा, उच्चतम मान होगा, ये भी आप चेक कर सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो, हालांकि डायरेक्ट यही मान आपको यहाँ रखना है। तो अगर आप दोबारा डेरिवेटिव करते हो, एफ डबल डैश एक्स निकालते हो, तो आपको पता लग जाएगा, करके भी दिखा दूँ, कॉस एक्स का प्लस माइनस के साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव अपना कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन एक्स
प्लस cos x। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब क्या करना होता है, f डबल डैश x की जगह पे क्या रखना है अपने को, π/4 रखना है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपका महत्तम बिंदु है, महत्तम मान आएगा क्योंकि आपको उच्चतम मान निकालना है, तो महत्तम दिखाना पड़ेगा ना फलन को। तो यहाँ रखो sin π/4 cos π/4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा sin π/4 का मान 1/√2, 1/√2। ठीक है, sin 45 cos 45 का मान सेम टू सेम होता है, तो ये आ जाएगा 2/√2। कुल मिला के नेगेटिव आ रहा है, यही अपने को देखना, ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, अतः x बराबर π/4 पर फलन उच्चतम है। फलन क्या है, उच्चतम है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने उच्चतम फलन दिखा दिया, अब हमें इस बिंदु पर फलन का उच्चतम मान निकालना है। अतः उच्चतम मान क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x की जगह पर फलन में π/4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 का मान 1/√2, cos π/4 का मान भी 1/√2। दोनों के बट्टे में सेम है, लॉस ऑफ वही आ गया, तो ये आ गया 2/√2। काटोगे तो सिर्फ √2 बचेगा, तो हमें हमारा उच्चतम मान क्या मिलेगा, √2। एनसीईआरटी से में मैच करोगे तो यही √2 आपको दिखेगा। ठीक है, कोई अंतराल खुद से नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। ठीक है, कोई भी अगर अंतराल खुद से अज्यूम कर रहा है तो वो आपको और बेवकूफ़ बना रहा है और आपके माथे में पत्थर का बोझ और डाल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ जो भी प्रश्न मैंने आज कराए हैं सब थोड़े एक फॉर्मेट के थे, इसलिए मैंने एक वीडियो में ही रखा ताकि आप आराम से कनेक्ट कर पाए, समझ पाएँ। अंतराल वाले प्रश्न अभी आज हमने किए, इसके बाद वाले प्रश्न तो आपको दूसरे टाइप के मिलेंगे, तो वो आपको कल वाले वीडियो में मिल जाएगा। बाकी मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा ही रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, सो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।